तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं द ग्रेट कैनियन ऑफ ओडिशा। और ये बेसिकली जहां पे बना हुआ है, जिस रिवर पे ये फॉर्म हुआ है, ये जो स्थलाकृति है जिस नदी पे ये बनी है ना, उस नदी का नाम है ईब। और ईब नदी पे ये बना हुआ है द ग्रेट कैनियन ऑफ ओडिशा। और यहाँ पे आप देखेंगे पत्थर, चारों तरफ पत्थर, ऐसा लग रहा है ना, काफी डरावना लग रहा है यार। मैं अपनी वाईफाई को लेके तो आया ही हूँ, एकदम ऐसा लग रहा है कि ये सूरज की जो किरणें पड़ रही है एकदम रिफ्लेक्ट हो करके ऐसा लग रहा है कि बड़ा बड़ा एक बड़े मानव नरकंकाल है या फिर बड़े बड़े डायनासोर्स के जो मतलब अस्थियां वगैरह है ना, उस तरीके से ऐसा कुछ, मतलब काफी डरावना लग रहा है, एकदम टेरिफिक हॉरिफिक टाइप का लग रहा है, हॉरर मूवी टाइप का। और यहाँ पे ये जो स्थलाकृति बनी है, प्रकृति ने इसे बनाया है। प्रकृति भी क्या, कभी कभी क्या होता है कि प्रकृति के द्वारा बहुत सुंदर सुंदर आकृतियां बन जाती है। जैसे आप मरुस्थल में देखेंगे सैंड ड्यून्स वहां पे बन जाया करते हैं। और ये जो है, ये जो इतने बड़े बड़े जो रॉक्स है, इसमें आप देखेंगे कहीं कहीं पे होल्स बना हुआ है, पॉट होल्स जिसको कहा जाता है। और ये क्यों बना है, वो बेसिकली ईब नदी में जो प्रवाहित होने वाली जो धारा है, ईब नदी की जो धारा है ना, उसमें इतना बहाव यहाँ पे है। और उस बहाव के चलते जो है इस पत्थर में होल कर दिया गया है। और उस बहाव में इतना ताकत है कि इस पत्थर में होल किया हुआ है। और ये एकदम खूबसूरत प्रकृति का नज़ारा। और यहाँ पे कुछ कुछ होल्स हैं जिसमें मैं आपको जाके दिखाता हूँ, लेकिन काफ़ी खतरनाक है, फुल ऑफ एडवेंचर है। काफ़ी आपको यहाँ पे सजग रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अभी मैं यहाँ पे बूट्स जो पहना हूँ उसको खोल देता हूँ ताकि ग्रिप जो है बना रहे। तो ये है अपना द ग्रेट कैनियन ऑफ ओडिशा, जो कि बना हुआ है ईब नदी पे बना हुआ है। और फिलहाल ईब नदी पे ये जो खूबसूरत जो स्थलाकृति है, फिलहाल यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा बैग जो है ना, वहाँ उस सामने पे जो क्लिफ है, जो चट्टान है, वहाँ पे रखा हुआ है। आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, बट मुझे यहाँ से इस पॉट होल से, जहाँ पे फिलहाल मैं हूँ, और इस खूबसूरत प्रकृति के संरचना को मैं कैमरे के द्वारा आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बट कैमरे में कितना दिखा सकता हूं, मेरे पास ड्रोन नहीं है, बस एक कैमरा लेके आया हूं। अगर ड्रोन होता तो आपको ऊपर से ऊपर वाला जो शॉट था वो आप देख पाते। बट इसकी जो ड्रोन वाली जो शॉट्स है वो आप और भी दूसरे कानाकुंड के जो वीडियोस हैं, जो ब्लॉग हैं, उसमें आप देख पाएंगे। काफ़ी खूबसूरत स्थलाकृति। और कैसा लग रहा है खुशबू? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नज़ारा देखकर मन खुश हो गया, मन खुश हो गया। और बच्चों को ज़रूर यहाँ पे एक बार लेके आऊँगा, लेकिन काफ़ी एडवेंचर से भरा पड़ा है, जोखिम भी है। अभी आप देख सकते हैं मैं चट्टानों के बीच में ये जो पॉट होल है यहाँ पे हूँ। और ये जो है पॉट होल, और ये बना है कैसे, ये जो नदियों की जो इस नदी की जो तेज बहाव है ना, उसके चलते इस चट्टान में, इतने बड़े बड़े चट्टान में होल हो गए हैं। और दैट्स क्रिएटेड द ग्रेट कैनियन ऑफ ओडिशा। तो और आज हमारे पास समय कम पड़ जा रहा है, नहीं तो इसको एक्सप्लोर करने का, क्योंकि 12:30 बजे हमारा का छुट्टी भी होगा, हमारे पास टाइम कम है। तो
देखते हैं, फिलहाल इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं और किसी दूसरे दिन आएंगे और बढ़िया से इसको शूट करेंगे। और काफ़ी खूबसूरत सा नज़ारा है ये। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. तो काफ़ी एडवेंचरस है यार, काफ़ी एडवेंचरस। यहाँ आने के बाद ना आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है। एडवेंचर तो है ही, साथ ही साथ ट्रिकी भी है। और हम लोगों ने जूता वगैरह खोल दिया है क्योंकि ये जो चट्टान है, चट्टान पे जहाँ तहाँ बालू के जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड पार्टिकल्स भी हैं जो कि आपके पैरों को स्लिप करा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो ऐसा जूता पहन के आइए जिसका ग्रिप एकदम प्लेन हो और काफ़ी रबर का ग्रिप हो, जिसकी ग्रिपिंग की जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छा हो, जो कि पत्थरों में फिसले ना, एकदम चिपके ग्रिप बना के रखे। तो काफ़ी एडवेंचर है। अभी ये जो पॉट होल है वहाँ से मैं निकला हूँ और यहाँ पे बैलेंस करना, क्योंकि आप ये सब जो देख रहे हो ना, ये सब जो आप देख रहे हो, इस पे बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल होता है। और बैलेंस जहाँ भी आपका मतलब बिगड़ेगा, बैलेंस जैसे ही आपका बिगड़ेगा, आप सीधा उधर आप नदी की तेज बहाव में बह सकते हैं। सो इट इज अ वेरी डेंजरस प्लेस। सो यहाँ पे अगर आप आते हैं बारिश के मौसम में तो एकदम भयावह वाली जो सीन है वो आपको देखने को मिलेगी, बट उतना ही डेंजरस भी हो सकता है क्योंकि अभी जनवरी का महीना चल रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, गर्मी धीरे धीरे आ रहा है, तो सूरज का टेम्परेचर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अभी ही हमारे माथे पे पसीना आप देख सकते हैं, बखूबी आप देख सकते हैं। तो ये काफ़ी खूबसूरत सा जगह तो है ही, प्रकृति की अद्भुत संरचना है और जिसमें पॉट होल्स तो मैंने आपको दिखा दिया। पिकनिकर्स लोग यहाँ पे आते हैं। अभी भी आप जिस समय मैं यहाँ पे सुबह 10 बजे आया था तो उस समय तो बहुत कम लोग थे। कुछ लोग आसपास के लोकल लोग यहाँ पे रिवर बात कर रहे थे, नहा रहे थे, बट अभी जो है धीरे धीरे पिकनिकर्स लोग यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं और काफ़ी डेंजरस है यार। बस हाँ, आज हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम गया क्योंकि हमारा को स्कूल से लाना भी है, बट एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी, ये जो आप पूरा जो एरिया देख रहे हैं, काफ़ी आप जितना भी आप जा सकते हैं तो इस खूबसूरत सी संरचना को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। द ग्रेट कैनियन ऑफ ओडिशा के नाम से फेमस है ये। और भाई साहब आप लोग कहाँ से आए हैं? हम राजमपुर से आए हैं। अच्छा, जीपी से आए हैं। राजमपुर मैं झारसुगुड़ा से आया हूँ। अच्छा, ये मैं क्या बोली? अभी जा रहा हूँ हम प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज जा रहा हूँ। अच्छा, अभी बाय रोड जाएंगे क्या? बाय रोड जाएंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, क्योंकि बाय ट्रेन जाएंगे तो बहुत भीड़ भी है और वहाँ स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। हाँ, भीड़ तो हो ही रहा है। हाँ, मैं तो अभी नहीं गया हूँ, देखते हैं कब प्लान करता हूँ। अच्छा ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आपकी जो यात्रा है मंगलमय हो और महादेव आप सब पे कृपा बना के रखें। आपका चैनल का नाम? द राइवल वर्ल्ड। द राइवल वर्ल्ड। तो फिलहाल 11:07 हो चुके हैं। हमारे पास टाइम बहुत कम है और सुबह से लेके अभी तक नाश्ता भी नहीं किया है। और बेसिकली इसका प्लानिंग जो है कल से ही था कि बच्चों को स्कूल पहुंचा के और निकल जाना है। तो अफसोस है कि बच्चों को लेके नहीं आ पाया हूं और नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा तो उनको भी ज़रूर लेके आऊँगा।
ताकि ये खूबसूरत सी संरचना को बच्चों को देखने का, इधर से आना, इधर से बच्चों को देखने का मौका मिले। और ये पूरा का पूरा गर्मी में आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये जो चट्टानें हैं ना आपके हौसले को पिघला सकती है। तो इस यहाँ पे आने का सबसे बेहतर जो मौसम है वो बारिश के मौसम में आइए। लेकिन बारिश के मौसम में आना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, क्योंकि पानी ज़्यादा होगी, नदियाँ, ये जो नदी है उफान पे होगी और स्लिपरी भी होगा, ये जो चट्टान है स्लिपरी हो सकता है। सो यहाँ पे कुछ जो ब्लॉगर्स हैं जिनका मैंने यहाँ पे आने के लिए वीडियो देखा था, ब्लॉग देखा था कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जाए, तो उन लोगों ने बताया कि ये जो जगह है ना, हॉन्टेड इसको नहीं बोलेंगे, बट हाँ ये काफ़ी ट्रिकी है, एडवेंचरस है एंड फुल ऑफ डेंजरस है, फुल ऑफ डेंजर है। पिकनिकर्स लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिस्लरी का बॉटल और स्वास्तिक का बॉटल, यहाँ पे पिकनिक मनाया गया है। और ये जो जगह है ना काफ़ी डेंजरस है। और बारिश के टाइम में लोग ऐसा बताते हैं, जो मैंने ब्लॉग देखा था, ब्लॉग में लोग बताते हैं कि हर साल एक जन या 1 या 2 जन जो है उनका एक्सीडेंट होता है और वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। ऐसा होता है यहाँ पे। बाकी मैंने देखा है, ब्लॉग के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, तो डेंजरस तो है ही। बाकी पिकनिकर्स लोग इधर आए हुए हैं, ये पूरा एरिया। तो बारिश का मौसम में यहाँ पे आइए, ठंड के मौसम में आइए, बाकी गर्मी में मत आइए। अभी जनवरी का महीना है, जनवरी लास्ट होने वाला है, तो आप फरवरी तक आ सकते हैं। फरवरी में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जैसे ही दोपहर होगा तो फिर सूरज जो है अपने पीक पे होगा, उस समय आपके हौसले को पिघला सकती है। तो फिलहाल अभी हम लोग नाश्ता करेंगे। तो ये बड़ा और समोसा का आनंद लेते हुए सुबडेगा मार्केट से इसको लिया था, सुबडेगा मार्केट। स्टार्ट। सो फिलहाल नाश्ता पानी हो गया है और यहाँ से टाइम बताता हूँ कितना हुआ है। अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है यार, 11:30 के आसपास हो ही गया होगा। 11:27 हो रहा है, 11:27। और 1 घंटा में तो नहीं पहुँच पाएंगे, आराम से जाना है यार। ऐसा थोड़े है कि बस आंधी तूफान ले आना है, सेफ्टी का भी तो ख्याल रखना है ना। तो अब निकलते हैं यहाँ से। हमारा का छुट्टी होगा 12:30 में। तो आज के लिए भाभी हैं, उनको बोल दूंगा कि अमाड़ा को वो स्कूल से पिकअप कर लेंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और इस जगह को ना एक बार फिर से आएंगे, अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा जो इधर आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो रिवर बेड है ना, ये रिवर बेड, ये पूरा का पूरा ग्रेट कैनियन ऑफ ओडिशा ही है। जहाँ तहाँ जो पत्थर में जो खूबसूरत स्थलाकृति हैं, जो पॉट होल्स बने गए हैं और कैसे बने हैं, ये प्रकृति की अद्भुत संरचना, वो मैंने आपको बता दिया पहले। वो पानी की जब तेज़ बहाव जब पत्थरों पे होती है, जब पत्थरों पे चोट मारती है ना, तो वो धीरे धीरे जो सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, पत्थर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये जो ग्रेनाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको काट देती है। तो फिलहाल इस तरीके से ये बना है खूबसूरत सी संरचना, काफ़ी भयंकर है और काफ़ी खूबसूरत भी है। तो अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो ज़रूर एक बार आइए, ज़रूर। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।